दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस चल रहा है उसमें 12वीं क्लास का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें अपन ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे थे। आज अपन यूजेज पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर के यूजेज कहाँ कहाँ हो रहे हैं और किस हिसाब से हो रहे हैं। तो यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर, यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर, तो मोस्टली जो ट्रांजिस्टर के यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने सिलेबस में है, ट्रांजिस्टर के उपयोग। सबसे पहला उपयोग है वो क्या है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। ट्रांजिस्टर को अपन यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में, स्विच के रूप में। और सेकंड जो है वो दोस्तों क्या है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। ट्रांजिस्टर को अपन स्विच के रूप में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। स्विच, ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक एज ए स्विच और ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक एज ए एम्पलीफायर। ठीक है, अब इनको अपन अलग अलग डिटेल से स्टडी कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर है वो स्विच के रूप में कैसे मूव करता है, कैसे बिहेव करता है, और ट्रांजिस्टर है वो प्रवर्धक के रूप में दोस्तों कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहला अपन डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। ठीक है, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं जो ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात अपन कर रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए एनपीएन और कॉमन इमीटर, किसको अपन बना रहे हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अपन बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में एज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां से देखिए ये इसमें कॉमन इमीटर है और इसको अपन भू संपर्कित कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये बेस और ये क्या हो गया दोस्तों, सी, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। इमीटर, बेस और कलेक्टर हो गया। और बी के पीछे अपन एक प्रतिरोध लगा देते हैं ताकि बैटरी से आने वाली करंट या वोल्टेज, करंट है वो डायरेक्ट ट्रांजिस्टर में नहीं जाए, कुछ न कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो ताकि मतलब ट्रांजिस्टर को जलने से अपन बचा सकें। और यहाँ अपन क्या लगा देते हैं दोस्तों, एक बैटरी। बैटरी अपन ये जानते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर के सक्रिय यानी एक्टिव रीजन में जाने के लिए ट्रांजिस्टर की जो इनपुट जो जंक्शन होती है, इनपुट जो टर्मिनल होता है, इनपुट यानी BE संधि, बी जो जंक्शन है यानी बेस इमीटर संधि है वो फॉरवर्ड बायस होती है। और फॉरवर्ड बायस के लिए ये P है, तो P को अपन किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर अपन ने इसको कर दिया है। इस बैटरी को दोस्तों VBB नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, VBB। ये प्लस और ये माइनस, और इस पे अपन ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब दैट इज वेरिएबल बैटरी है। इस बैटरी के वोल्टेज को अपन दोस्तों चेंज कर सकते हैं और इसके अक्रॉस अपन क्या कर रहे हैं, इसको इनपुट अपन दे सकते हैं, यानी इसको ये VI है, या आप VI इनपुट यहाँ पर लगा सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। VBB अपन ने बैटरी लगा दी, इसको VB नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि E है वो ग्राउंडेड, E है वो ग्राउंडेड। ये दोस्तों इनपुट सर्किट हो गया इस ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अब बात अपन करते हैं, देखिए यहाँ पर अपन आउटपुट में क्या लगाया अपन ने, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, या आप मान सकते हो कि यहाँ पर एक अपन बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया अपन ने, बल्ब लगा दिया। और इसके आगे बैटरी अपन लगाएंगे, तो ये NPN है, तो ये जंक्शन तो इसकी फॉरवर्ड बायस होगी, ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। और आउटपुट सर्किट क्या होगा दोस्तों, रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होगा तो ये N टर्मिनल है, ये N किससे जुड़ेगा भाई, पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से अपन ने इसको क्या लगा दिया, ये प्लस माइनस, और इस बैटरी को अपन ने नाम दे दिया VCC। ठीक है, और इसके अक्रॉस अपन क्या पढ़ेंगे, आउटपुट वोल्टेज अपन पढ़ लेंगे कि भाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, V आउटपुट या VO। क्या कहेंगे, VO आउटपुट इसको कहेंगे। दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे मान लो पानी की नल है, ये पानी की नल है, इसमें अपन इस हिसाब से पानी की नल है, ये पानी की नल। ठीक है, और ये ठीक है, ट्रांजिस्टर में अपन को पता है 3 टर्मिनल होते हैं, एक E, नल में भी E, और ये जो इसका टेप है इसको अपन नाम देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, जैसे ही पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ 2 स्थितियाँ हो रही हैं,
ठीक है, वो दो स्थितियां यहाँ होंगी, एक में ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की भांति बिहेव करेगा और दूसरे में ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्विच की भांति व्यवहार करेगा। और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच को अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको एक तो बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, और एक दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, बाइसिंग बीजेटी, बाइसिंग बीजेटी, क्योंकि ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाइसिंग बीजेटी सर्किट, स्विचिंग सर्किट, बाइसिंग बीजेटी स्विचिंग सर्किट, ठीक है। और इसका एक नाम क्या है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच या ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, दूसरा नाम इसका क्या है, बाइसिंग बीजेटी स्विच, स्विचिंग सर्किट। और स्विच का मतलब क्या है, स्विच की डेफिनेशन अभी मैं लिखवाता हूं, देखो तो यहां से देखिए स्विच की परिभाषा अपन लिखें तो स्विच का मतलब क्या है, करंट को रोकना या करंट को जाने देना। अपन करते हैं करंट फ्लो को जाने देना, करंट को फ्लो करना और करंट को स्टॉप करना, ये किसका काम है दोस्तों, स्विच का काम है। किसका काम है, स्विच का काम है। और ये ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहां ट्रांजिस्टर एज ए स्विच अपन लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ कर दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा और ऑन कर दोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो को रोकना या जाने देना स्विच का काम है। यहां से देखिए, जैसे ही आपने यहां से ये जो टूटी है, नल है, टेप है पानी का, इसमें से पानी यहां से आ रहा है और ये दोस्तों क्या है, बेस, ये बेस है। ट्रांजिस्टर अपन कर लेते हैं, देखो ट्रांजिस्टर ये पीएनपी है, एन पी और एन, ठीक है, एन पी एन। ये क्या है, बेस, ये क्या है, इमीटर, और ये क्या है दोस्तों, कलेक्टर है। इमीटर क्या है, आवेश वाहक को प्रोवाइड करवाता है। बेस इमीटर और कलेक्टर के बीच में क्या करता है, सामंजस्य, कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश करता है। तो यहां से देखिए, यहां से इस नल से कि भाई पानी आ रहा है, यानी आई, पानी इसके अंदर से आ रहा है, और आई बी का मतलब स्विच अपन ने पानी को खोल रखा है, तो कुछ न कुछ वैल्यू क्या होगी, आई बी की वैल्यू होगी, आई बी की वैल्यू होगी, और आई बी की वैल्यू होगी तो यहाँ आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, आई सी मिलेगा। यानी आई बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑन की तरह बिहेव करेगा, और अपन कहेंगे कि भाई पानी आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सेकंड सिचुएशन क्या है कि पानी इधर से तो इनपुट तो इसको मिल रहा है, यानी आई ई तो इसके अंदर जा रहा है, लेकिन आई बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि अपन ने नल को क्या कर दिया, बंद, तो किसी प्रकार का आगे, यानी आई बी जीरो हो गई दोस्तों, तो आई सी बराबर भी क्या है, किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी आई सी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो अपन क्या कहेंगे, इसको ऑफ कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑफ। तो ये तो स्थिति हो जाएगी स्विच ऑन की, और ये स्थिति क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ की। सेम टू सेम अपन इस पानी को किया ऐसे, यहां भी देखिए। सबसे पहली बात क्या है कि आई इसके अंदर चार्ज कैरियर तो इसके अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या है, जंक्शन है, जंक्शन को पार करके यहाँ से चार्ज कैरियर जा रहे हैं, तो आई बी यानी आई ई नॉट इक्वल्स टू जीरो, फ्लो हो रहा है, आई बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो कुछ न कुछ दोस्तों आउटपुट मिलेगा, यानी आई सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, और आई सी नॉट इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्विच की भांति बिहेव कर रहा है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि यहां से ऐसा कॉम्बिनेशन कर दिया कि आई बी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी इनपुट यहां से कलेक्टर को करंट ही नहीं है, कलेक्टर में किसी प्रकार का कोई आवेश वाहक जा ही नहीं रहा है, तो आई यहां से क्या हो जाएगा, आई ई नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन आई बी बराबर जीरो, तो दोस्तों आई सी बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑफ की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये नल का जो पानी है, इसको अपन पानी को आई ई मान रहे हैं, जो बटन है जिसको अपन ऑन ऑफ करते हैं नल को, वो आई बी को मान रहे हैं, और आई सी इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, जीरो है। तो इस हिसाब से ये स्विच की भांति अपन को बिहेव करेगा। इसको देखिए, अब अपन बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर किस हिसाब से बिहेव करता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों, समझ में आ गई, तो समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हाँ, अब देखिए अपन केस फर्स्ट बात करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि यहां पर ये वीबी बैटरी लगाई अपन ने, और ये कौन सी बाइस, ये इनपुट है, इनपुट सर्किट है तो फॉरवर्ड वाइस है, और ये आउटपुट सर्किट है, रिवर्स वाइस है। यहाँ से देखिए दोस्तों, अपन ने ये बैटरी लगाई है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइस है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट है, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, और आई क्या है दोस्तों, जीरो है। यहाँ से बैटरी है, बैटरी से क्या होगी, करंट फ्लो होगी,
करंट फ्लो यहाँ आएगी, यानी ये आई बी इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। अपन यदि ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ से जो करंट चलेगी वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ट्रांजिस्टर में जाएगी। हो सकता है कि इस फ्लक्चुएशन के कारण या करंट के कारण ट्रांजिस्टर जल सकता है, इसलिए करंट की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए ट्रांजिस्टर के अंदर, अचानक से सडनली इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, किसी भी डिवाइस के पीछे प्रतिरोध लगा देते हैं, जैसे अपन ने आरबी लगा रखा है। ये इनपुट सर्किट है और इन दोनों टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, VBE। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर। यहाँ से दोस्तों आई भी जाने से, आई भी जैसे ही चलेगी इसके अंदर से, तो ये क्या करेगी, चार्ज कैरियर को कलेक्टर को प्रोवाइड करवाएगी। कलेक्टर को प्रोवाइड करवाएगी तो इस बैटरी के कारण क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी IC, और IC यहाँ पर मिलके ये क्या बनाएंगी, IE करंट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, IE करंट बनाएंगी। और E और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन क्या कहेंगे, VCE। क्या कहेंगे, VCE। क्या कह देंगे, VCE। और ये हम पर ने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। इन दोनों पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा RL, और VCC पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही आउटपुट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में V0 इन दोनों पे बराबर, और इन दोनों का वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कलेक्टर और इमीटर के बीच में, यानी इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अपन मैथमेटिकली इसको किरचॉफ के नियम लगाकर इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की भांति कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर एक चीज और लोगों को प्रॉब्लम आती है कि IB इक्वल्स टू 0 कैसे हो गया, IB इक्वल्स टू कैसे 0 हो गया। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर क्या बनती है, जंक्शन बनती है। क्या बनती है दोस्तों, जंक्शन बनती है। और आपने देखा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो ट्रांजिस्टर हैं, तो सिलिकॉन के लिए कट ऑफ यानी नी वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इनपुट वोल्टेज VI की वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम है, तब तक IB आगे, IB करंट को क्या नहीं होगा, IB बराबर 0 है। तो इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन में क्या ले रहा हूं दोस्तों, इफ, ध्यान से देखिए, इफ VI जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.7 वोल्ट से कम है। यहां से देखिए, ये जो VI है इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम है, अर्थात अपन ये मान रहे हैं कि यहां जो इस ट्रांजिस्टर यूज में आ रहा है वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां से VI की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.07 है, 0.7 है। तो यहां से पोटेंशियल बैरियर एक भी चार्ज कैरियर को इसके अंदर नहीं जाने देगा। विभवरोधिका का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो 0.7 वोल्ट से आगे करंट जाएगी नहीं। तो क्या होगा, यानी VI की वैल्यू क्या है, लेस देन फ्रॉम VBE है। क्या है, VI की वैल्यू लेस देन फ्रॉम VBE है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, IB 0, तो क्या हो गया, IC 0। यानी किसी प्रकार का कोई वोल्टेज करंट यहां पर फ्लो नहीं होगा। और जितना का जितना, यानी ये 0 है, तो जितना ये 5 वोल्ट की बैटरी मान लो, सपोज ये 5 वोल्ट की है, तो 5 वोल्ट का अपन को ऐसा कैसा इनपुट मिल जाएगा। यानी IB 0, IC 0, यानी ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑफ की, यानी ऑफ बटन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। और इस सिचुएशन में आउटपुट की बात देखें अपन, तो आउटपुट देखो, किरचॉफ का नियम लगा रहा हूं। मैंने अभी बताया कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के बीच में है उतना ही आउटपुट है, और आउटपुट बराबर क्या है, VC है। तो अपन क्या लगा सकते हैं, VCC इक्वल्स टू ICRL, करंट फ्लो हो रही है उसमें से, करंट फ्लो हो रही है, अपन किरचॉफ नियम लगा रहे हैं, प्लस VCE। और यदि VCE को मैं सब्जेक्ट करता हूं, VC को आउटपुट मानता हूं, तो VCE बराबर क्या हो गया, ICRL माइनस क्या हो गया दोस्तों, VCC। और जब अपन बात कर रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम है, तो अपन जनरली ये भी कह सकते हैं कि भाई 0.7 वोल्ट से कम है तो ये ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो आगे धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहां से देखिए कि जब ये स्थिति है तो IC की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0। IC की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई। और IC की वैल्यू 0 हो गई तो VCE बराबर क्या हो गया, VCE बराबर क्या हो गया, यानी VO। VCE बराबर क्या है, VO। और IC की वैल्यू क्या है, 0 है। ये VCC माइनस ICRL, और IC बराबर 0 है। तो दोस्तों VC क्या है कि जितना, ये देखो इन दोनों पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और ये आउटपुट है। तो इन दोनों पर आउटपुट वोल्टेज, इन दोनों का आउटपुट वोल्टेज
बराबर इसके आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया VO, VCE बराबर क्या हो गया दोस्तों VO, और ये क्या हो गया VCC, और माइनस ये क्या हो गया 0, यानी VO इक्वल्स टू अपन को कितना मिल गया VCC मिल गया। यानी यदि ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो अपन को आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल जाएगा 5 वोल्ट ही मिल जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि भाई ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, ट्रांजिस्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ से करंट है वो इसके अंदर से जाएगी नहीं जाएगी, तो नीचे तो कोई किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो 5 वोल्ट का 5 वोल्ट अपने पास में आ जाएगा। और यहाँ अपन इस ट्रांजिस्टर, भाई ट्रांजिस्टर ने काम ही नहीं किया, यानी इसने किस बटन की तरह ऑफ स्विच की तरह बिहेव किया। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, क्या है ये ऑफ, क्या हो गया ऑफ स्विच हो गया। वापस देख लीजिए कि जब अपन ने ट्रांजिस्टर में इनपुट जो वोल्टेज दिया है दोस्तों वो कितना दिया है भाई, इनपुट अपन ने वोल्टेज दिया है वो दिया है 0 पॉइंट, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 है तो 0.7 वोल्ट से कम दिया है, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या है VI, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है वो VB इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से कम है। ये देखो VB से कम, VB से कम है तो यहाँ क्या होगा IB जाएगा ही नहीं, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, करंट की वैल्यू IB की वैल्यू 0 हो जाएगी तो IC की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। यानी आउटपुट अपन को कैसे बिहेव करेगा ऑफ की तरह बिहेव करेगा। इसी को अपन समझाना चाहें कि भाई आउटपुट क्या होगा तो देखिए VCC इक्वल्स टू ICRL, ये IC ये बल्ब जो लगा रखा है दैट इज RL है या RC मान सकते हो आप, बल्ब इक्वेशन लिख दिया। VC बराबर क्या हो गया VCC माइनस ICRL, IC बराबर 0, क्योंकि इस स्थिति में IC बराबर 0 होगा तो V0 बराबर क्या हो गया दोस्तों VCC हो गया। यानी ये करंट यहां से इसके अंदर से आई नहीं, क्यों, क्योंकि IB की वैल्यू क्या है 0 है, नहीं आई तो जितना वोल्टेज ये VCC है सेम टू सेम वोल्टेज अपन को कहां पर प्राप्त हो जाएगा आउटपुट पर प्राप्त हो जाएगा। और अपना ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करेगा एज ए ऑफ स्विच की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, सेकंड कंडीशन कि अब इफ VI की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, क्या होगी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, यानी इसका मतलब क्या हो गया VI इज ग्रेटर देन क्या हो गया VBE, ठीक है भाई, इससे हो गया। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर से IV फ्लो होगा, इसके अंदर से IV फ्लो होगा और इसके अंदर से IV फ्लो होगा तो आउटपुट VO इक्वल्स टू क्या है भाई VCC माइनस ICRL, क्या है VCC माइनस ICRL। तो यहां से इस सिचुएशन में अपन लिख सकते हैं दैट इज IB नॉट इक्वल्स टू 0 और IB नॉट इक्वल्स टू 0 है तो IC नॉट इक्वल्स टू 0, IC नॉट इक्वल्स टू 0 तो आउटपुट क्या है VO बराबर क्या है VCC माइनस ICRL, देख लो चाहे। यानी अब क्या होगा कि इससे बैटरी से IC करंट बनेगी, IC करंट यहां से आती हुई यहां आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी IE, टोटल करंट बन जाएगी, टोटल करंट बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये बल्ब है तो कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो ये रखेगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। मान लो 5 वोल्ट की बैटरी में यदि इसने 1 वोल्ट भी खाया है, पोटेंशियल ड्रॉप किया है तो 4 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट क्या हो गया पहले की तुलना में क्या हो गया कम हो गया, ठीक है ना। आउटपुट अपन को 4 वोल्ट ही मिला तो IC यानी V इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL, तो यहाँ IC नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि VO का मान क्या होगा नॉट इक्वल्स टू VCC होगा, कुछ न कुछ VCC से क्या होगा कम होगा। और यदि ऐसा हुआ तो ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा ऑन की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा ऑन बटन की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गई। तो इन दोनों सिचुएशन को अब अपन एक ग्राफ से डिनोट करेंगे, समझ में आ गई बात। यानी यहां इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी ICRL की कुछ न कुछ वैल्यू होगी तो VCC का मान जैसे 5 वोल्ट इसको बना रहे हैं तो 5 वोल्ट नहीं रहेगा, 5 वोल्ट से कुछ न कुछ कम हो जाएगा। यानी ट्रांजिस्टर क्या करेगा वर्क करेगा ऑन स्विच की भांति क्या करेगा काम करेगा। तो जब ये हो गई बात कि VI जब 0.7 वोल्ट है तब तो क्या हो जाएगा ये ऑफ स्विच, और जब ग्रेटर देन है तब क्या हो जाएगा ऑन स्विच। और इसी को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखिए ग्राफ अपन बना रहे हैं, जो कई बार ग्राफ ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान रखोगे इसको। यहां से देखिए ये VO आउटपुट है, ठीक है, और यहां से ये इनपुट है, आउटपुट और इनपुट के बीच में। यहां ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट, ठीक है। यहां से ये देखिए ग्राफ कैसे यहां तक एकदम सीधा, उसके बाद में ये ऐसे एकदम लीनियर, और उसके बाद में लगभग 1.0 के करीबन क्या हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाता है यानी सैचुरेट, ठीक है। इस रीजन को अपन क्या कहते हैं सैचुरेशन,
सैचुरेशन रीजन, जीरो नहीं होता है करंट, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, कांस्टेंट हो जाती है। इस रीजन को, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं अपन एक्टिव रीजन, जिसमें ट्रांजिस्टर है वो लीनियरली ग्रेजुअली काम कर रहा है। और ये जो है वो कौन सा है दोस्तों, ऑफ रीजन या कट ऑफ रीजन अपन इसको बोल सकते हैं। इस रीजन में ट्रांजिस्टर है वो ऑफ की तरह, ऑफ स्विच की भांति बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की तरह, और इसको अपन बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। और इस सिचुएशन में यहां से यहां तक ये लीनियरली कम हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं ऑन की भांति। इसमें ये क्या करेगा, ऑन की भांति ये बिहेव करेगा। और ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और ये क्या है दोस्तों, इनपुट वोल्टेज। आप देखिए इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से जैसे मान लो 0 वोल्टेज है, यहां से 0 वोल्टेज है, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 तक जब वो वोल्टेज आप देंगे इसको, तब जाके ट्रांजिस्टर यानी इसके अंदर से IV करंट है कुछ न कुछ मान होगा। इससे पहले तो IV की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी यहां पर अपन कह सकते हैं कि IV की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है, और ट्रांजिस्टर है वो वर्क नहीं कर रहा, ट्रांजिस्टर चल ही नहीं रहा, यानी ऑफ की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर नहीं चल रहा तो जो आउटपुट वोल्टेज की जो बैटरी है उतना का उतना वोल्टेज अपन को आउटपुट पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफ स्विच की भांति। और यहां से लेके यहां तक अब देखिए 0.7 से जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। देखिए जैसे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है तो क्या हो गया, 1 वोल्ट ये खा गया तो कम हो गया। फिर मान लो 4 वोल्ट है, फिर खा गया। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके प्रत्येक इनपुट वोल्टेज के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, सेचुरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, क्या अपन यहां से इस ग्राफ को क्या कह सकते हैं कि व्हेन VI इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या होगा भाई, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑन की तरह। ट्रांजिस्टर किसकी भांति बिहेव करेगा, ऑन स्विच, किसकी भांति, ऑन स्विच की भांति बिहेव करेगा। और जब VI इनपुट वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा दोस्तों, ऑफ स्विच की भांति बिहेव करेगा। किसकी भांति बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की भांति ये बिहेव करेगा। तो इतनी बात को आप ध्यान में रखोगे, इतनी बात को आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से रखोगे। और ये क्या हो गया दोस्तों, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्किंग हो गया, कि ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह ऐसे वर्किंग करता है। और इसको अपन क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, किसके, ट्रांजिस्टर के, ठीक है भाई। जब भी नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर का यूज है वो क्या है दोस्तों, एम्पलीफायर की तरह यूज है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रांजिस्टर को अपन ऐसा बनाए कि वो केवल और केवल एक्टिव रीजन में ही रहे, तो वो ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी यदि समस्या आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। यदि अपन यहाँ पर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का लेते हैं तो दोस्तों कट ऑफ वोल्टेज है 0.7, जो नी वोल्टेज है वो कुछ इसके लिए 0.3 वोल्ट हो सकता है। वो अलग अलग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज ए प्रवर्धक की बात कर रहे हैं। ये स्विच की हो गया, अब प्रवर्धक की अपन बात करेंगे। एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि एम्पलीफायर होता क्या है, तो अपन ये कहेंगे निवेशी संकेत यानी आउटपुट सिग्नल, निवेशी संकेत की आकृति तथा आवर्ती, यानी उसकी फिगर, उसकी बनावट, उसका डायग्राम कि कैसा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी सेफ एंड फ्रीक्वेंसी में बिना परिवर्तन किए यदि
परिमाण में, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक एज एन एम्पलीफायर। ठीक है ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। निवेशी संकेत की आकृति तथा आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना उसके आयाम को प्रवर्धित का मतलब है बढ़ाना, आयाम को प्रवर्धित करने की प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, वह डिवाइस, वह युक्ति जो निवेशी संकेत के, जो इनपुट संकेत के आयाम को प्रवर्धित करती है, क्या कहलाता है, प्रवर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवर्धक कहलाता है। ठीक है, ये प्रवर्धक के बारे में दो बातें हो गई। अब अपन बात करेंगे ध्यान से कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर या कॉमन इमीटर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग हैं, या कॉमन या एम्पलीफायर, सिंपली अपन एम्पलीफायर बोल सकते हैं। यहां एक बात इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि कॉमन इमीटर जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे ये कोई वेव है, इनपुट सिग्नल, अपन मान रहे हैं कि अपन ने इनपुट सिग्नल ये दिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अपन देखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इतना इतना इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है भाई, और यहां पर क्या लगा दिया अपन ने, एम्पलीफायर लगा दिया। क्या लगा दिया, एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अपन जब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को यूज करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड को इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कलांतर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का कलांतर आ जाएगा। यानी पॉजिटिव जो इस हिसाब से ये से, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है, उसको क्या करेगा, ये परिवर्तित कर देगा इस बात को। यानी कलांतर कितना है यहाँ पर, कलांतर इनपुट और आउटपुट में वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये अलग अलग एम्पलीफायर, अलग अलग, जैसे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन बेस एम्पलीफायर है, वो अलग अलग के लिए है। मैंने आपको कॉमन इमीटर के लिए बात क्लियर की है कि कई बार अपना क्वेश्चन है वो यहीं से ही लग जाता है कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है तो उसमें इनपुट और आउटपुट जो वेव होती हैं उनके बीच में कलांतर कितने का होता है दोस्तों, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। और एम्पलीफायर का काम है इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से अच्छे से करेंगे कि एम्पलीफायर का मतलब क्या है, इस हिसाब से ये चेंज कर देता है। ये किस में है, कॉमन इमीटर में है। क्या है, कॉमन इमीटर में। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद में अपन डायग्राम बना के बहुत ही इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है, मिटा दूं, तो देखिए अब देखिए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की अपन स्टडी कर रहे हैं। कॉमन इमीटर वही अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, ये ई को अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, वो संपर्कित कर दिया, और वो काम ये बेस के साथ में क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध, ये कलेक्टर, ये बेस, और ये इमीटर, ये एन, ये पी और एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यहां से अपन इसके साथ में क्या लगा देते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस या आरसी और एक बैटरी।
ठीक है। इसमें बैटरी लगाने का वही तरीका है कि यदि कोई ट्रांजिस्टर अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसकी इनपुट जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइस होनी चाहिए। फॉरवर्ड वाइस में ये पी टर्मिनल है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से कर दिया प्लस माइनस, इसका नाम दे दिया VBB। VB नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि ई पॉइंट है वो ग्राउंडेड, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसको इनपुट दे दिया, ठीक है, इनपुट ऐसे VI। अब VI को आपने कैसा दे दिया दोस्तों, ऐसे दे दिया, जिसका सिग्नल क्या है, कम है। यहाँ आप इसको जोड़ के भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस आपने लिया है उसको अपन ने कहा है इनपुट रेजिस्टेंस, और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो अपन बाद में देखेंगे। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उसको अपन क्या कहेंगे, VBE। क्या कहेंगे, VBE। अब आउटपुट सर्किट पे अपन ने RO आउटपुट रेजिस्टेंस, इसको अपन ने लोड रेजिस्टेंस माना है, और यहाँ पे अपन बैटरी लगा रहे हैं, और ये क्या है, नेगेटिव, यानी ये रिवर्स वाइस होनी चाहिए। तो नेगेटिव किससे जुड़ेगा भाई, पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको अपन ने इससे कनेक्ट कर दिया, दैट इज ये प्लस माइनस, और ये क्या है दोस्तों, VCC। क्या है, VCC। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको अपन कहेंगे VCE, इमीटर और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अपन इसको कहेंगे। और यहाँ ये अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट VO। तो कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ आउटपुट अपन को मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो अपन ये कहेंगे कि कलांतर जो होगा ये VI और T में ग्राफ है, और वो VO और T में ग्राफ होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों का जो आउटपुट है, देखो इन ये दोनों इसके साथ में पैरेलल में, और इस पोटेंशियल ड्रॉप के साथ में भी ये क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में है। तो क्या होगा कि ये जो आउटपुट है वो VCE के बराबर होना है, ठीक है। यहां से देखिए, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है IB, इसमें जो इस बैटरी के कारण करंट फ्लो होगी वो IC, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, IE हो रही है। और ये क्या है दोस्तों, ग्राउंडेड है, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। ये RI है और ये क्या है, VBE है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वही काम, इनपुट रेजिस्टेंस अपन बात करें, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं कि जैसे अपन यहां से वोल्टेज को चेंज करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज को अपन चेंज करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करते ही करंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, करंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो चार्ज कैरियर इधर जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा चेंज करने से इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी इनपुट आउटपुट करंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिसके कारण से इसका एम्प्लीफिकेशन है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अपन पढ़ते हैं धारा लाभ, IC इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, बीटा इंटू IB, ठीक है। तो यहां से देखिए IB में थोड़ा सा चेंज हुआ, IB में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन IC जो आउटपुट करंट है वो बीटा की वजह से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण है इसका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अपन कहेंगे कि एम्प्लीफिकेशन हो गया है। तो यहां से देखिए इनपुट रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं RI, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ओम के नियम से VI इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, II इंटू RI। अब इसके लिए इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट क्या है भाई, VB, IB है इनपुट करंट, और यहां से RI देखिए, RI इक्वल्स टू क्या हो गया, VI अपॉन II। यहां पर ये क्या है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ध्यान से देखिए ओम के नियम से, ये क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से इसको देखिए, ठीक है भाई। और यहां से इनपुट वोल्टेज क्या है, इक्वल्स टू डेल्टा VBE और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा IB, डेल्टा VBE बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा IB, यहां से हो गया। अब देखिए सेकंड जो पैरामीटर है वो क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए तो ये क्या है, RO, वही काम, RO इक्वल्स टू आउटपुट रेजिस्टेंस बराबर V आउटपुट अपॉन I इनपुट, ठीक है। आउटपुट सर्किट ये है, आउटपुट में देखें आउटपुट क्या है भाई, VO बराबर क्या है, VCC माइनस ICRL, यदि इसमें से करंट फ्लो हो रही है तो, और ये इक्वल्स टू VC। तो आउटपुट को रेजिस्टेंस को अपन क्या कह सकते हैं, VC, और इसमें थोड़ा सा भी अपन ने चेंज कर दिया तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा VCE बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा IC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। एम्पलीफायर के लिए अपन बात कर रहे हैं। अब दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है, पैरामीटर है, वो क्या है, करंट गेन। क्या है,
करंट गेन, कि भाई करंट गेन कैसे, तो करंट गेन क्या है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, यानी IC की वैल्यू क्या है भाई, बीटा इंटू IB। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB, यानी IO अपॉन II, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट हो गया। और यहां से बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। क्यों, अपन ने क्या किया, अपन ने डेल्टा VB वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, ये हो गया करंट गेन। करंट गेन हो गया तो वोल्टेज गेन भी पक्का होगा। तो देखिए वोल्टेज गेन को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, AV से डिनोट कर रहे हैं। तो AV आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, तो ये क्या, आउटपुट वोल्टेज कितना, डेल्टा VCE, और इनपुट वोल्टेज कितना है दोस्तों, डेल्टा VBE। ये क्या हो गया, ये हो गया। और यहां से इंप्लाइज दैट AV इक्वल्स टू VC क्या है, यहां से देखिए VC बराबर क्या है, IC VC डेल्टा IC RL बटे डेल्टा IB RI, और ये क्या है, बीटा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और RL बटे RI। ये वोल्टेज गेन हो गया, वोल्टेज गेन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज गेन। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस क्या है दोस्तों, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ट्रांस कंडक्टेंस। 5वां पॉइंट, ट्रांस कंडक्टेंस। और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ R, रेसिप्रोकल ऑफ R यानी रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम। तो R इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, V अपॉन I। तो ट्रांस कंडक्टेंस यानी GM से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका जस्ट उल्टा, यानी IO बटे VI बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बटे इनपुट वोल्टेज। ठीक है भाई, तो यहां से GM इक्वल्स टू क्या, आउटपुट करंट क्या है, डेल्टा IC, वोल्टेज कितना है, डेल्टा VBE। ठीक है, और इसमें IB का नीचे ऊपर नीचे भाग दे दो, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बटे डेल्टा VBE, और बटे क्या हो गया, डेल्टा IB बराबर। ठीक है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बराबर क्या हो गया, बीटा। तो इंप्लाइज दैट GM इक्वल्स टू, ऊपर तो आ गया बीटा, और नीचे क्या आ गया, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, ये क्या आ गया, RI इनपुट रेजिस्टेंस। तो GM इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा अपॉन RI। ये क्या हो गया, ट्रांस कंडक्टेंस हो गया। 5वां पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पावर गेन। पावर गेन की अपन बात करते हैं। 6वां पॉइंट, पावर गेन। पावर गेन को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल G से। पावर गेन क्या है भाई, आउटपुट पावर PO अपॉन PI, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। और P इक्वल्स टू क्या होता है, आप जानते हो, I²R फॉर्मूला होता है। तो यहां से G इक्वल्स टू PO यानी I आउटपुट स्क्वायर अपॉन RL बटे I² अपॉन इंटू RI। ठीक है भाई, दोनों का मान रख दो। तो G इक्वल्स टू क्या भाई, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB का स्क्वायर, ये तो दोनों स्क्वायर आ गए, दोनों स्क्वायर है। और ये क्या हो गया, RL अपॉन RI। इसमें से एक IC को अलग कर दो, यानी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, एक को तो अलग लिख लिया, और एक को अपन ने क्या कर दिया, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और इनटू क्या कर दिया, RL अपॉन क्या कर दिया, RI कर दिया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, बीटा। ये क्या है, बीटा इंटू RL अपॉन क्या है, RI मल्टीप्लाई में है। और ये क्या है, बीटा इंटू RL अपॉन RI, ये क्या है दोस्तों, AV
वोल्टेज गेन। क्या है? वोल्टेज गेन। तो जी बराबर क्या आ गया? बीटा इंटू ए वी, यानी पावर गेन इक्वल्स टू क्या आ गया? बीटा इंटू, यानी करंट गेन और वोल्टेज गेन का दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, वो क्या कहलाता है? पावर गेन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? वोल्टेज गेन। इसे अपन क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्टेज गेन इसको अपन कहते हैं। और ये क्या होगी? पावर गेन। और ये क्या है? करंट गेन। ये क्या है? करंट गेन। ठीक है, यहां से एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि भाई यदि अपन इनपुट सर्किट के लिए किरचॉफ के नियम लिखें तो सी ट्रांजिस्टर के लिए, देखिए मैं मिटा दे रहा हूं, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि भाई किरचॉफ का नियम इसके लिए लगाएं अपन, तो वी आई इक्वल्स टू अपन लिखें तो आई बी आर बी, ये आई बी आर आई, आई बी आर आई और प्लस वी बी, प्लस क्या लिख दिया अपन ने? वी बी। या इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करें तो डेल्टा वी आई इक्वल्स टू डेल्टा आई बी, रजिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, आर बी, और ये क्या हो गया दोस्तों? डेल्टा वी बी। क्या हो गया? डेल्टा वी बी। अपन ये माने कि ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का ग्राउंडेड है तो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो, चूंकि डेल्टा वी बी ई बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज दैट डेल्टा वी आई इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा आई बी और इंटू आर बी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आउटपुट सर्किट की बात करें अपन, तो आउटपुट सर्किट आप देखिए ध्यान से, वी ओ बराबर क्या होगा? वी सी सी माइनस आई सी आर एल। देख लीजिए, आई सी आर एल, इसको आर एल मान लो या आर सी मान लो, जो भी आपकी इच्छा वो मान लो कि कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब इसमें से करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसमें चेंज अपन करें तो क्या होगा? डेल्टा वी ओ इक्वल्स टू डेल्टा वी सी सी माइनस डेल्टा आई सी और इंटू क्या है? आर एल। ठीक है भाई, चूंकि डेल्टा वी सी सी बराबर क्या है? जीरो, तो यहां से डेल्टा वी ओ बराबर क्या हो गया? माइनस डेल्टा आई सी अपॉन क्या हो गया दोस्तों? आर एल। ठीक है, और वोल्टेज गेन, प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन यदि मैं करना चाहूं तो वोल्टेज गेन कितनी आ जाएगी प्रवर्धक की? वी ओ बराबर आउटपुट ए वी, ए का मतलब है गेन और वोल्टेज गेन बराबर आउटपुट वोल्टेज गेन किसी की भी हो बटे इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, वैल्यू पुट करो, यानी डेल्टा वी ओ अपॉन डेल्टा वी आई। ठीक है, वैल्यू पुट करो बराबर ए वी बराबर, देखिए वी ओ ये रहा माइनस डेल्टा आई सी आर एल बटे इनपुट डेल्टा आई बी आर बी। ठीक है, और ए वी इक्वल्स टू ये क्या हो गया? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी माइनस का बीटा, जिसे अपन क्या कहते हैं? करंट गेन, और आर एल बराबर क्या हो गया बेटा? सॉरी आर बी। ठीक है, यहां ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट यदि ऐसे है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इनपुट यदि ऐसे है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आ जाएगा। यानी ऋणात्मक चिन्ह ये निरूपित करता है कि निर्गत वोल्टता की कला, ऋण चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह निरूपित करता है कि निर्गत वोल्टता कला में निवेशी वोल्टता की विपरीत है, अर्थात कलांतर 180 डिग्री है। किसमें? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में। किसमें है दोस्तों? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में ये है। ठीक है, और शक्ति लब्धि अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया है, शक्ति लब्धि अपन और डिस्कस कर रहे हैं। यहां से देखिए, शक्ति लब्धि पावर गेन, जिसको अपन ने जी से डिनोट किया अभी, और वो क्या है? एपी, और वो क्या है?
करंट गेन प्लस वोल्टेज गेन, यानी धारा लाभ गुणा वोल्टता लाभ, ठीक है। और ये कितना है भाई, बीटा एपी, एपी बराबर क्या है, बीटा और इनटू क्या है दोस्तों, एवी, ठीक है। और इंप्लाइज दैट एपी की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1, क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 1 है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। और इससे कि भाई एक चीज मैं नोट में आपको और लिखाऊंगा, यहां से अपन को ये क्लियर हो गया कि भाई कला विपरीत होगी और आउटपुट है वो करंट, यानी इसमें थोड़ा सा इनपुट वोल्टेज में थोड़ा सा भी यदि आप चेंज करते हो तो आउटपुट करंट में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, जिसके कारण से इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अपन को जो इनपुट वोल्टेज है वो अपन को कैसा मिलेगा, परवर्धित मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। इनपुट वोल्टेज है वो कैसा मिलेगा, परवर्धित मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या था, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछ लेता है कि भाई वोल्टेज गेन इसके लिए क्या है, एपी इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। कोई सा भी इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला उठा के पूछ सकता है। आपको ये पूछ सकता है कि भाई इसका कलांतर कितना है, 180 डिग्री है। मान लो आपको फेज चेंज करना है तो आप सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे, जैसे ओसिलेटर में अपन करते हैं, करेंगे अपन सेकेंड ईयर में। हार्टले और कॉलपिट ओसिलेटर है, वहाँ अपन पढ़ेंगे इनको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जो तीनों एक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब ट्रांजिस्टर के जैसे सीई कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही सीबी हो सकता है, वैसे ही सीसी हो सकता है, और वैसे ही कौन सा, सीबी हो सकता है। तो तीनों जो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन है उनकी अपन क्या कर दें, तुलनात्मक स्टडी कर लें। तो एक को याद करेंगे तो दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से ट्रांजिस्टर के अपने के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर के विभिन्न, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यासों का तुलनात्मक स्टडी, अध्ययन, ठीक है। विभिन्न विन्यास कौन कौन से हैं भाई, उभयनिष्ठ आधार सीबी, कॉमन इमीटर नहीं, कॉमन बेस, और इसको अपन कहेंगे दोस्तों सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड जो है वो कैसा है भाई, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उसको अपन कहेंगे कॉमन इमीटर, क्या कहेंगे, कॉमन इमीटर, यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अभी अपन ने पढ़ा है। और तीसरा है दोस्तों उभयनिष्ठ संग्राहक, जिसको अपन ने पढ़ा है कॉमन कलेक्टर। सीसी कॉन्फ़िगरेशन। इस हिसाब से ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों हैं, और इसकी अपन तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन 3 कॉन्फ़िगरेशन, एक सीबी, एक सीसी, और दूसरा क्या करेंगे, सीई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तीनों के हर पैरामीटर को अपन तुलनात्मक स्टडी कर लेंगे, जिसको आप लोगों को लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन हैं। इन तीनों को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें अपन को ये काम में लेने हैं। तुलनात्मक स्टडी अपन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सीबी, ये सीबी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सीबी के बाद में कौन सा है दोस्तों, सीई, कॉमन इमीटर, ठीक है। और कॉमन इमीटर के बाद में सीसी, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करें कॉमन इमीटर का क्या है। यहां से देखिए अपन सीरियल नंबर अपन लगा लेंगे, यहां से कॉमन इमीटर सीबी, और ये पैरामीटर हैं, प्राचल हैं, जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, इन पे विभेद कर रहे हैं, ठीक है, सीबी। सबसे पहले अपन बात करें कि भाई इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए जनरल डायग्राम बना रहा हूं मैं। जनरल डायग्राम क्या है भाई, कि ये ट्रांजिस्टर है, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो सकता है,
ठीक है, इसका ये कॉमन बेस है, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल क्या हो गया भाई, ई से आवेशवाहक अंदर आते हैं, सी से कलेक्ट होता है, और इसमें कॉमन कौन सा टर्मिनल है दोस्तों, बी। तो बी को अपन यहां भी लगा देते हैं और बी को अपन यहां भी लगा देते हैं। तो देखो कॉमन क्या हो गया, बी हो गया, बाकी सारे अलग अलग हो गए। ऐसे ही सीई की बात अपन करें तो सिंपल डायग्राम बनाए तो देखो ये क्या है भाई, ई को कॉमन करना है, तो अब क्या हो जाएगा बी, ठीक है, हाँ बी, और ये क्या है सी, इसमें अब ऐसे, और ई को क्या अपन करेंगे, ई। इसमें देखिए डायरेक्शन है वो उल्टी है, ये सी में ये बी है और ये क्या है दोस्तों सी। डायरेक्शन क्या है, करंट की उल्टी है, इन दोनों में एक डायरेक्शन में है, इसमें क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। और तीसरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सी सी, क्या है सी सी। तो ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा ई से धारा निकल रही है, और सी क्या हो जाएगा कॉमन, ये सी हो गया और ये सी हो गया। इसमें ई दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसको सी बी, इसको अपन क्या कहेंगे सी ई, और इसको अपन क्या कहेंगे सी सी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तीसरा टर्मिनल है इसमें सी, ये कॉमन, ये भी कॉमन, इसमें करंट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, इसमें ई कॉमन, करंट ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, इसमें भी ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब इनके संकेत चिन्ह के आधार पर सिंबल बनाए अपन। तो कौन सा सी बी, कौन सा ट्रांजिस्टर, सी बी। ठीक है, तो कैसे इनको करें, तो देखो संकेत चिन्ह में मैं कौन सा बना रहा हूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहा हूं। ये लो, ये बेस आ गया, ठीक है, बेस आ गया, और यहां से देखो ये अंदर तीर का निशान और ये बाहर तीर का निशान। ठीक है, यहां से ये इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है, और यहां से ये बेस और ये बेस बन गया। ठीक है, यहां जो करंट है वो क्या है, आई ई, यहां जो करंट है वो आई सी, और यहां जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आई बी। ये बेस बेस है, यहां जो करंट है वो क्या है, आई बी है। ठीक है, तो ये करंट क्या हो गई भाई, ऐसे ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, ये लो। ठीक है, अब यहां क्या है, सी कॉन्फ़िगरेशन, तो सी ई को क्या करना है अपन को, कॉमन करना है। तो ये लो, ये और ये ई को कॉमन करना है, तो बाहर की तरफ तीर का निशान। ठीक है, और ये क्या हो गया बी, तो बी इसमें करंट आ रही है तो लो आई बी, फिर इसमें यहां से आई सी आ रही है, और ये क्या हो गया ई में करंट जा रही है। ठीक है भाई, और इसमें ई को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ये लो ई और ये लो ई। ये कौन सा हो गया, ये पीएनपी है, कोई सा भी बना दिया अपन ने अपनी सुटेबिलिटी के लिए, ये एनपीएन हो गया, बाहर निकल रही है ना करंट तो एनपीएन हो गया। इसमें ये आईसी ये आईबी, तो करंट देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट होगी। ठीक है, इसमें करंट ये आ रही है या जा रही है, और ये हो गया कॉमन हो गया। और तीसरा जो है वो क्या है, सी सी, तो इसको अपन ऐसा कर देते हैं, ये लो ये सी, ये इमीटर बाहर की तरफ, और ये बेस, ये करंट आई बी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, और ये कॉमन सी को अपन ने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ये सी सी। ठीक है भाई, और सी सी इसको कर दिया तो आई, और ये आई सी इसके अंदर चली जाएगी, तो ये क्या हो गया, कॉमन इमीटर। तो ये क्या बात होगी, ये तीनों जो डायग्राम है 1 2 3 और 1 2 3, ये तीनों जनरल डायग्राम हो गए। यदि ट्रांजिस्टर अपन करें तो देखो तीर का निशान अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है तो पी एन पी, तीर का निशान बाहर की तरफ निकल रहा है तो एन पी एन, तीर का निशान बाहर की तरफ निकल रहा है तो एन पी एन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है जिसके अपन तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं, ये तो तीनों डायग्राम क्या हो गया, सेम हो गए। ठीक है, अब इसमें पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, वो अपन लिख रहे हैं निवेशी प्रतिरोध, जिनको आपको याद रखना है, निवेशी प्रतिरोध की पहला पैरामीटर है कि सीई कॉन्फ़िगरेशन में तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, सीबी में कितना होगा, सीई में कितना होगा, सीसी में कितना होगा। ठीक है, तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस है वो निम्न और लगभग कितना, 100 ओम के लगभग निम्न होगा। ठीक है, यहां जो इनपुट है वो क्या होगा, उच्च होगा इनपुट रेजिस्टेंस, और वो कितना होगा, 750 ओम के करीबन। और यहां जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, अति उच्च,
अति उच्च होगा, और ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 750 किलो ओम। ठीक है, तो अब आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या कि सीई कॉन्फ़िगरेशन और सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये सीबी है तो निम्न प्रतिरोध होता है 100 ओम, सी कॉन्फ़िगरेशन का प्रतिरोध होता है इनपुट रेजिस्टेंस का, वो उच्च होता है, सीसी का क्या होता है दोस्तों, अति उच्च होता है, किलो ओम में होता है। ठीक है, निर्गम दूसरा पॉइंट है निर्गम प्रतिरोध, निर्गम प्रतिरोध। ठीक है, इसका ये निम्न है तो ये अति उच्च, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ये निम्न है तो ये उच्च, ये उच्च है तो ये क्या होगा, ये उच्च, ये भी क्या है इसका उच्च। ठीक है, और अति उच्च का ये क्या है, निम्न, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। ठीक है, तीसरी अपने पास में है वो है धारा लब्धि। तो अब ये डायग्राम में मिटा दे रहा हूं, इसमें अपन ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। चलो धारा लब्धि तो अपन लिख लेते हैं। तीसरा धारा लब्धि तो दिखाई दे रहा होगा आपको, धारा लब्धि, करंट गेन क्या है दोस्तों, धारा लब्धि। इसको अपन किस किस से डिनोट करते हैं, धारा लब्धि को आप देखिए ध्यान से, धारा लब्धि को सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन ए आई, इसको या तो ए आई से डिनोट करते हैं या अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें इसको ए आई से या बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। और इसमें या तो ए आई का मतलब है करंट, और ये क्या है वोल्टेज लब्धि। ठीक है, या इसको अपन दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो अल्फा बोल दो, चाहे बीटा बोल दो, चाहे क्या बोल दो, गामा बोल दो। यहां अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा बराबर देखिए, यहां इनपुट करंट क्या है, आई, और आउटपुट करंट क्या है, आई सी। तो यहां क्या है, आई सी अपॉन आई ई, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। और हमेशा आप याद रखना है कि आई ई की वैल्यू ज्यादा होती है और आई सी की वैल्यू कम होती है, तो इसका मान है वो 1 से कम होना है। क्या होना है, इसका मान 1 से कम होना है। समझ गए बात को। फिर यहां देखिए, यहां इनपुट क्या है भाई, इनपुट बीटा, यहां देखिए बीटा बराबर इनपुट क्या है, आई बी। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है ना, तो यहां देखिए भी इसमें, तो ये क्या है, आई सी अपॉन आई बीटा, आई बी, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये क्या है, आउटपुट बटे इनपुट, यहां आउटपुट क्या है, आई सी, इनपुट क्या है, आई बी, तो आई सी अपॉन क्या होगी, आई बी होगी। ठीक है, बीटा बराबर, और यहां तीसरी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आई ई अपॉन आई बी, तो गामा बराबर क्या हो गया, आई ई अपॉन आई बी हो गया। ठीक है, गामा बराबर क्या हो गया। तो इस हिसाब से पैरामीटर आपको समझ में आ रहे होंगे कि अल्फा क्या है, आई सी अपॉन आई ई, बीटा क्या है, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, और गामा क्या है, आई ई अपॉन आई बी है। ये भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं। यदि ये टेबल आप याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो मेरे हिसाब से ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट, चौथा जो नंबर पॉइंट है वो क्या है, वोल्टता लब्धि, वो है वोल्टता लब्धि, वोल्टता लब्धि, वोल्टेज गेन। और वोल्टेज गेन का मतलब है एवी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, वी ओ अपॉन वी आई। और ये क्या है, आई सी आर एल बटे आई ई, आई सी आर एल बटे आई ई आर आई। भाई इनपुट करंट है ना, तो आई ई आर आई। ठीक है, और यहां से ए वी इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई। देखो आई सी अपॉन आई ई क्या है, अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, और आर एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर आई। आर एल की जगह दोस्तों क्या हो सकता है, आर सी भी हो सकता है। तो ये क्या होगी, वोल्टेज गेन होगी। क्या हो गया, अल्फा आर एल अपॉन क्या हो गया, आर आई। ऐसे ही ए वी इक्वल्स टू क्या है, वी ओ अपॉन वी आई। और इसमें इनपुट
इनपुट नीचे वाली करंट है, इनपुट आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगी भाई, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ICRL बट्टे IBRI, ठीक है। और IC अपॉन IB, AV इक्वल्स टू IC अपॉन IB इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा, तो ये होगा बीटा RL अपॉन RI। अभी अपन ने कॉमन इमीटर के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहां से देखिए यही आउटपुट वोल्टेज गेन VO अपॉन VI, इसमें देखिए आउटपुट क्या है, ऊपर वाली आउटपुट है, नीचे वाली क्या है, इनपुट करंट है, तो ये क्या हो गया IE RL बटे IB RI, और ये क्या हो गया AV इक्वल्स टू गामा और RL अपॉन क्या हो जाएगा RI। ये क्या हो गई दोस्तों, वोल्टेज गेन, ठीक है भाई। वोल्टेज गेन के बाद में शक्ति लाभ, पावर गेन, 4 पॉइंट हो गए। अब दोस्तों देखिए पावर गेन, 5वां पॉइंट, पावर गेन, शक्ति लाभ। और शक्ति लाभ क्या है, AP आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा AP इक्वल्स टू वही P इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, I स्क्वायर R, तो आउटपुट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट कौन सी है IC स्क्वायर, तो IC स्क्वायर, ठीक है, और RL बटे I स्क्वायर बटे RI। एक इसको अपन ने कैसा लिखा, AP बराबर अपन ने लिखा IC अपॉन IE इंटू ICRL अपॉन IE RI, ठीक है। इस हिसाब से अपन ने लिख दिया। तो इसको IC अपॉन IE क्या है अल्फा, IC अपॉन IE क्या है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों AP इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर और RL अपॉन क्या हो गया RI। AP इक्वल्स टू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर RL अपॉन RI। ऐसे ही AP, इसके लिए क्या हो गया वही PO अपॉन PI, और ये क्या हो गया आउटपुट करंट IC स्क्वायर RL बटे IB स्क्वायर RI, ठीक है। और यहाँ से AP इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर और RL अपॉन क्या हो जाएगा RI, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ से AP इक्वल्स टू वही PO अपॉन PI, और यहाँ क्या होगा IE स्क्वायर आउटपुट RL बटे IB स्क्वायर RI, और यहाँ से AP इक्वल्स टू गामा स्क्वायर RL अपॉन RI। ये क्या हो जाएगा पावर गेन, दोस्तों क्या हो जाएगा पावर गेन, शक्ति लाभ, क्या हो जाएगा शक्ति लाभ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कलांतर, 6 पॉइंट है कलांतर। कलांतर किस किस में है, निवेशी तथा निर्गम में, निवेशी तथा निर्गम में, आउटपुट तथा इनपुट में कलांतर है। तो देखो यहां से कलांतर समान कला में क्या होंगे, समान कला में, इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होंगे CB कॉन्फ़िगरेशन में समान कला में होंगे। उसके आ गया CE कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो गया दोस्तों विपरीत कला में, विपरीत कला में। समान कला का मतलब है कलांतर थीटा बराबर 0 डिग्री, विपरीत कला का मतलब है थीटा बराबर 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलांतर, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है वो भी क्या है दोस्तों समान कला में, यानी विपरीत कला में केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन के कारण आउटपुट आ रहा है, और वो कौन सा है CE कॉन्फ़िगरेशन। वो कौन सा है दोस्तों CE कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसका अनुप्रयोग यानी मोस्टली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, C कहाँ होता है, CB कहाँ यूज़ होता है, CE कहाँ यूज़ होता है, और CC कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले CB है उच्च आवर्ती, यानी उच्च आवर्ती यदि अपन को प्राप्त करनी हो तो उच्च आवर्ती के लिए अपन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, उच्च आवर्ती के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अपन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं दोस्तों CB कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, CB कॉन्फ़िगरेशन अपन यूज करते हैं उच्च आवर्ती के लिए,
ठीक है। और श्रवण योग्य, यानी अपने जो एम्पलीफायर में मोस्टली यूज कर रहे हैं, श्रवण योग्य आवृत्ति के लिए, यानी सुनने की जो आवृत्ति है श्रवण योग्य आवृत्ति के लिए, ये तो उच्च आवृत्ति के लिए है, जो उस आवृत्ति के लिए भी है जो अपन को सुनाई नहीं दे रही। और ये क्या है, सीई कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपने एम्पलीफायर जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सीई, यानी इससे जो आवृत्ति अपन को प्राप्त होगी वो सुनने योग्य होगी। यानी श्रवण योग्य आवृत्ति के लिए अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, सीई कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। और ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रतिबाधा सुमेलन के लिए, प्रतिबाधा सुमेलन के लिए बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रतिबाधा सुमेलन के लिए। यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन कहाँ यूज किया जाता है, प्रतिबाधा सुमेलन के लिए इस ट्रांजिस्टर के इस कॉन्फ़िगरेशन का अपन को यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस पर हिसाब से क्या है, आज अपन ने ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरह कैसे भी वर्क करता है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर के एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है, और सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन और सीसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ क्या क्या है। तो ये अपन ने तुलनात्मक स्टडी की है। यदि आप टेबल का चार्ट लर्न कर लेते हो तो आपको बीएससी का ट्रांजिस्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी ट्रांजिस्टर में आपकी, इसी टेबल में क्या हो जाएगा, बीएससी की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएगी दोस्तों, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इससे वंचित ना रहें। शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा है चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत से लोगों को फ़ायदा इसका मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।